नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी जिस इंसान की है उनका नाम है नुटे, KNUTE, नुटे ऐसे उसका उच्चार होता है। वो फ्रांस के रहने वाले हैं। वो हमसे ये कहते हैं कि 2010 की ये बात है। अपने दोस्तों के साथ एक नदी में वो तैरने के लिए गए थे और वो ये कहते हैं कि वहाँ पर पहले तो इतना नहीं लग रहा था कि गहराई है, लेकिन धीरे धीरे मैं जैसे आगे गया तब मैं वहाँ पर डूबने लगा और उनको एकदम अच्छे से तैरना भी नहीं आता था। बाद में नुटे हमसे ये कहते हैं दोस्तों कि मैं चिल्ला रहा था अपने दोस्तों पर कि मुझे बचाओ, लेकिन कुछ ऐसे वहाँ पर हालात थे दोस्तों कि वहाँ पर उनकी जो आवाज़ थी अपने दोस्तों तक नहीं पहुँच रही थी और वो डूब ही जा रहे थे। और उसके बाद उनके मुंह में सब पानी जा रहा है और ये कह रहा है कि मेरे आंखों के सामने सब धुंधला दिख रहा था। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं बेहोशी हो गया। और जब उनको होश आया दोस्तों, तब वो हमसे ये कहते हैं कि मैंने अपने आप को जैसे आसमान में ही देखा। वहाँ पर पूरी तरीके से शांति थी, वहाँ पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक रोशनी बहुत ही अच्छी थी। वहाँ पर वो ये कहते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। बाद में नुटे हमसे ये कहते हैं कि उनके सामने उन्होंने एक आत्मा को देखा और नुटे ने उनको बहुत ही अच्छे से पहचान लिया। वो उनके दादी की आत्मा थी। कुछ साल पहले इस दुनिया से वो चली गई थी। वो अपने पोते से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। नुटे ये कहते हैं कि जब मैं उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब वो दादी ही उनके करीब आई और उसने उनको ये कहा कि हाय मेरा ये बच्चा। और बाद में उन्होंने नुटे को ये कहा कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही कम समय के लिए भेजा गया है। यहाँ पर तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर तुम्हें ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बस कुछ वक्त के लिए हमें यहाँ पर मिलने के लिए भेजा है, लेकिन फिर से तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। तुम्हें ज़रा भी चिंता नहीं करनी अपने जीवन को लेकर। तुम बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ रहे हो। वो नुटे ये कहते हैं कि वो पल कुछ ऐसे थे दोस्तों कि जहाँ पर उनके माता और पिता का डिवोर्स होने वाला था, इसलिए उनको बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन उनके दादी ने उसने डायरेक्टली उनका नाम नहीं लिया तुम्हारे माता पिता को लेकर जो तुम चिंता में हो, लेकिन नुटे समझ गए उसकी बात को लेकर वो क्या कहना चाह रही है। और इस तरीके से बाद में वो ये कहते हैं कि वो एक दो पल के लिए ही हुआ वो सारी चीज़ें। और वो ये कहते हैं कि मेरे आंखों के सामने वहाँ पर आत्मलोक में कहीं ना कहीं फिर से एक बहुत बड़ी रोशनी आई। वो ये कहते हैं कि जैसे तीन चार सूरज अगर एक साथ आए तो वहाँ पर जितनी रोशनी होगी वैसी वो रोशनी हुई। लेकिन मुझे उसका ज़रा भी उसके लिए जैसे दुखी नहीं या फिर उसकी परेशानी नहीं हो रही थी। और नुटे ये कहती है कि कहीं ना कहीं मेरे दादी ने मेरा हाथ जो जिस तरीके से पकड़ा था वहीं से पकड़ा था। और बाद में कहीं ना कहीं उसने उसको कहीं ना कहीं उसके मन में ये विचार डाले कि चलो बेटा हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। और बाद में नुटे ये कहते हैं कि वो फिर से पृथ्वी पर लौट आए। और पृथ्वी पर दोस्तों जब उनकी आंखें खुली, तब उस नदी के किनारे उनके दोस्त उनको बचा कर लेकर आए थे और उनके पेट का वो पानी निकाल रहे थे। और नुटे ये कह रहे थे कि मुझे बहुत ही अलग ही अनुभव हुआ। पहले तो उनको बहुत ज़्यादा खांसी आई और उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों को भी उनका शुक्रिया अदा कर किया बचाने के लिए। नुटे ये कहते हैं कि इन सारी बातों को उन्होंने पहले तो किसी को बोला नहीं, क्योंकि उनको यही लग रहा था कि मुझ पर कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन ऐसी जो एनडीई की बातें हैं जो थोड़ी सी प्रचलित होने के बाद उसने अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने पहचान के लोगों को ये बातें कही कि वहाँ पर मेरी जो मुलाकात थी मेरी प्यारी दादी से हुई, वो आज भी मुझे वैसा ही प्यार करती है और उसने मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है। और नुटे ये कहते हैं कि इनको जब वो उस हालत से गुजर गए और बाद में वो ठीक हो गए, उस वक्त उनके माता पिता ने नुटे के लिए कहीं ना कहीं एक साथ रहने का फैसला किया और आज उनकी फैमिली बहुत ही अच्छे से एक साथ रह रही है। दोस्तों ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जो अपने हैं, चाहे वो आज हमसे दूर चले गए हो, उनका जो प्यार है हमारे लिए वो कभी भी कम नहीं होगा। हमारे जो अपने हैं वो बुरे समय में हमेशा हमारे साथ होते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा संघर्ष आता है कि जहाँ पर हमें दुख का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऐसे समय में भी हमारे जो अपने हैं वो हमारे साथ रहते हैं। हाँ, यहाँ पर पृथ्वी पर वो जो सारी बातें हैं वो समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर हमें सब कुछ बातें पता चलेंगी। इसलिए आप ज़रा भी अपने लोगों के लिए चिंता मत करना। आपके जो अपने हैं वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।